हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप आपकी छुट्टियां बहुत मज़ेदार चल रही होंगी। जून की छुट्टियां चल रही हैं, कोई कहीं घूमने गया है, कोई कहीं घूमने गया है। इसलिए आज हम लोगों ने ये सोचा कि मैंने सोचा कि क्लास 11th का एक अच्छा सा टॉपिक लिया जाए और क्लास 11th के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास 11th के बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए, मतलब क्लास 11th का भी सिलेबस पढ़ा दीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम क्लास 11th और क्लास 12th दोनों साथ में लेकर चलेंगे। तो एक टाइम फिक्स कर लेंगे हम लोग, जब मैं क्लास लूंगा तो आप सब लोग उस टाइम पर अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए यूट्यूब का, तो उस पर आपको ये फ्री क्लासेस डीपोलॉजी वाले पेज पर मिल जाया करेगी। क्लास 11th के बच्चे भी और क्लास 12th के बच्चे भी, एक टाइम पर क्लास 11th का हो जाएगा और एक टाइम पर क्लास 12th का हो जाएगा। हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छी। तो इस वजह से आज हम लोगों ने क्लास 11th की शुरुआत करने की सोचा है। क्लास 11th का शुरुआत करते हैं और सबसे पहला टॉपिक बहुत व्हाट इज अकाउंटिंग वगैरह है। ये सब अभी आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपने ऑलरेडी अभी पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, वो टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। बट पहले जो मैंने टॉपिक चूज किया है जो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां से आपके न्यूमेरिकल पार्ट अकाउंटेंसी की शुरुआत होती है। अगर आप एनसीईआरटी से हैं तो चैप्टर नंबर 1 ही है, चैप्टर नंबर 1 या 2 है। और अगर आप डीके गोयल बुक से पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 6 है। आप चाहे आईसीएसई से हो, आप चाहे सीबीएसई से हो, ये सबके काम का चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके जब अभी छुट्टियां खत्म होंगी जून के बाद, तो आपकी यूनिट टेस्ट होंगे, आपके और भी चीजें जो एग्जाम होंगे या कुछ भी होगा, तो सब में ये काम आएगा। और अभी जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो शायद अकाउंटिंग इक्वेशन में इतना मजा ना आया हो, बिकॉज आप नए नए कॉमर्स के लिए आए थे। हम लोगों ने आज नया नया टॉपिक क्लास 11th के लिए इसलिए बनाने को चूज किया है कि ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, क्योंकि आपने 10th तक पढ़ा ही नहीं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। आपको इतना मजा आने वाला है मेरे साथ अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए। अगर आप मेरे साथ परमानेंट बने रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को, इस कोर्स को, इस सिलेबस को कवर करने में हमारे साथ इस पेज पर, यूट्यूब वाले चैनल पर। हाँ सर, ये बात तो सही है। हमने कुछ टॉपिक आपके क्लास 12th के देखे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग भी एक्साइटेड हैं कि हम लोग के लिए भी एक नया टॉपिक बनने जा रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा, इक्वेशन का मतलब मैथ्स में आपने पढ़ा था, मैथ्स में आपने पढ़ा था कि एक इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऐसे करके ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी का स्क्वायर, ऐसे करके आपने कुछ टॉपिक पढ़े थे। कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वेशन इज बेसिकली एक लाइन में लिखी हुई चीज है जिसमें एलएचएस और आरएचएस को आपको अक्सर प्रूफ करना होता था, डराइव करना होता। हाँ सर, क्लास 10th में पढ़ा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था सर, तभी तो क्लास 10th से 11th में आए और हम लोगों ने सोचा कि मैथ से पीछा छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ बेटा, ऐसा ही हुआ है। जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जो अकाउंट्स की मैथ पढ़ेंगे, वो बहुत इजी मैथ्स होती है, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। बट आपको ध्यान रखना है अपने प्रिंसिपल्स को, आपको ध्यान रखना है और सारी बातों को कि भैया कौन सी चीजें कहां कहां जाती हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेसिकली कि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक पर्सन है, सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसका नाम रख देते हैं, आप में से कोई नाम रख देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं राजू। क्या नाम रख देते हैं? राजू। राजू ने सोचा कि यार कुछ खाली बैठे, कुछ नया बिजनेस की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं। राजू अकेला पर्सन है जिसने ये बात सोची। उसने एक नया बिजनेस खोलने के लिए सोचा, जिसको उसने नाम दिया, या उसने एक बिजनेस बनाया, एक बिजनेस का नाम दिया। सपोज करते हैं उसने एक स्टेशनरी की शॉप खोली है। वो चाहता है कि एक स्टेशनरी की शॉप ओपन की जाए। स्टेशनरी शॉप क्या करना चाहता है? वो एक स्टेशनरी शॉप बनाना चाहता है। अच्छा सर, ये तो बात सही। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे आंसर करिए कि अगर किसी भी पर्सन को, बहुत एकदम सिंपल, अभी कुछ अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात, कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं।
कॉमन टर्म्स में बताइए। अगर मैं एज अ राजू, मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, तो मैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी मुझे बिजनेस के लिए? किस चीज की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले? सर, ये बात तो आपको ही पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो सब लोग। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की। हाँ सर, किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? पैसा। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आपके जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं हाल कैसा है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। आज के जमाने में बिना पैसे के आपकी कोई वैल्यू मार्केट में या कहीं घर पे भी, बाहर भी, रिश्तेदारों में भी, जानने वालों में भी, फ्रेंड्स में भी, कहीं पर भी पैसे की वैल्यू नहीं है। हाँ सर, ये बात तो सही है। अगर मुझे एक बिजनेस चलाना है, अगर एक मुझे बिजनेस ओपन करना है, इन ऑर्डर टू कमेंस अ बिजनेस, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिक्वायर्ड इज मनी, इज पैसा। हाँ सर, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ सर, पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात। जब पैसे की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो वो क्या करेगा? वो आदमी, वो पर्सन क्या करेगा? सपोज करते हैं राजू ने क्या किया, राजू के पास पैसे की जरूरत थी और एक स्टेशनरी की शॉप खोलने के लिए उसने देखा कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना कितना कुछ। उसने पूरी मार्केट को पढ़ा, कुछ एक्सपर्ट से बात की, कुछ लोगों ने जिनके ऑलरेडी स्टेशनरी की शॉप चल रही थी उनसे बात की, और बात करने के बाद उसने तय किया कि हाँ यार, एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए, एक स्टेशनरी की अच्छी शॉप खोलने के लिए मुझे टोटल जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, इनिशियली पैसा बिजनेस की स्टार्ट करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी, वो कितने रुपए की पड़ेगी? सर, 5 लाख रुपीस की पड़ेगी। In order to start a business, in order to start a stationery shop, Raju is required to have at least of 5 lakh rupees in order to commence a stationery shop business. अच्छा, ये बात है। हाँ सर, हाँ सर, यही बात। तो कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 5 लाख की। बहुत अच्छी बात है। राजू ने कहा कि ठीक है यार, ऐसा करते हैं, लाओ पैसे का कुछ इंतजाम किया जाए। वो कहाँ गया? दौड़े दौड़े। सबसे पहला अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे पेरेंट्स के पास, पापा के पास चलते हैं। पापा हैं या मम्मी है, कोई भी घर में है जो आपके घर में आपको पैसा दे सकता है, आप उसके पास पहुंचेंगे। आप कहेंगे मम्मी 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 मुझे नया बिजनेस शुरू करना है। क्या कहेंगे? मम्मी 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 मुझे नया बिजनेस शुरू करना है। किस बात का बिजनेस शुरू करना है? कहें मैं एक स्टेशनरी की शॉप शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अच्छा, ये बात है तो बेटा मेरे पास तो पैसा नहीं है, जाओ पापा से मांगो। पापा के पास गए, पापा से कहा पापा मुझे पैसे की जरूरत है। पापा ने कहा बेटा पैसा तो मैं दे दूंगा, पहले जाओ वहां बेल्ट रखी है, उठा के लाओ। मैंने कहा पापा बेल्ट? बेल्ट क्यों पापा? कि नहीं, जाओ पहले बेल्ट लेके आओ। पापा ने जब बेल्ट लेके आए तो पापा ने बहुत बेल्ट मारी, पहले बेल्ट मारी और फिर कहा कि बताओ कितने पैसे की जरूरत है। तो आपने कहा कि पापा 5 लाख रुपए की जरूरत है। पापा ने 5 बेल्ट और मारी। उसके बाद पापा ने कहा बे गधा, पागल आदमी, 5 लाख रुपए कहाँ है मेरे पास? तो पापा कुछ तो दे दिए, अब तो इतना मान लिए देंगे, दर्द भी हो रहा है, चल भी नहीं रहा। पापा आप तो कुछ मान लीजिए। अच्छा ऐसा है, चलो मैं तुमको 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। कितना रुपए देने के लिए तैयार हूं? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस देने के लिए पापा तैयार। पापा 5 लाख रुपए की जरूरत थी, 3 लाख में बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? बेटा ये सब हम नहीं जानते, अब जितना था उतना मैंने तुमको दे दिया है, बाकी अब तुम अपना इंतजाम कर लो। अगर कर लेते हो तो बिजनेस शुरू कर लेना, और अगर नहीं कर पाते हो तो प्लीज अब ये मेरा पैसा लाके मुझे वापस। अब तो आपको समझ में भी नहीं आया, आपको लगा कि चलो इतना मार खाए हैं, कुछ मिल रहा है, चलो ले लेते हैं, यही मिल रहा है, यही से। आपने क्या किया? 3 लाख रुपए ले लिए और लेकर बाहर निकले कि अब 2 लाख रुपए का इंतजाम कहां से? आप जा रहे थे सोचते सोचते कि कहां से लाएं पैसा, अरे कहां से लाएं पैसा, कहां से लाएं पैसा। उतनी देर में आपने रास्ते में देखा कि यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन, किसका बोर्ड लगा हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
आपने कहा लाओ, बैंक के पास तो बहुत पैसा होता है, बैंक कुछ पैसा मुझे दे देगा। आप गए बैंक के पास और आपने बैंक से कहा कि हे भैया बैंक, हे मैनेजर साहब, मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ स्टेशनरी का, उसमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, बट मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए पापा ने दिए हैं, बाकी पैसा क्या आप दे पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ दे देंगे। बेल्ट की आपको तो जरूरत नहीं। कहना अरे नहीं नहीं, मुझे बेल्ट की जरूरत नहीं है, बस मुझे जरूरत है इंटरेस्ट की। किसकी? ब्याज की। बैंक अगर पैसा देगा तो बैंक को जरूरत पड़ेगी, बैंक को आपको क्या देना पड़ेगा? यू हैव टू पे द इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू गेट अ लोन फ्रॉम द बिजनेस, इन ऑर्डर टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, सॉरी बिजनेस नहीं, इन ऑर्डर टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक। हाँ सर, ये बात तो सही। कितने रुपए की जरूरत है? 2 लाख रुपए की और जरूरत है, क्योंकि मिनिमम कैपिटल, मिनिमम जो पैसा रिक्वायर्ड था वो 5 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसमें से 3 लाख रुपए आपके पास अपने थे और 2 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लेने के लिए सोचा। मैनेजर साहब बहुत अच्छे थे, मैनेजर साहब ने आपका 2 लाख रुपए का बैंक का लोन सैंक्शन कर दिया। मैनेजर साहब ने क्या किया? आपके 2 लाख रुपए का आपका लोन सैंक्शन कर दिया। जैसे आपका लोन सैंक्शन हुआ, जैसे आपका लोन सैंक्शन हुआ, तो क्या जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हुआ तो क्या आपके सर पर बोझ बन गया है? क्या आपके सर पर बोझ बन गया है? हाँ सर, मेरे सर में दर्द होने लगा है सर, मेरे सर पर दर्द होने लगा है। रुको मैं दिखाता हूं कि सर पर क्या बोझ बन गया है। सर पर बोझ बन गया है कि हाँ, मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का लोन, ये देखिए ये देखिए देखिए देखिए, मेरे सर पर बोझ बन गया है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया है। मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया है। मैंने क्या किया है? मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। अच्छा, ये बात है। तो आपने क्या किया? 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो क्या सर पे बोझ बन गया? क्या सर पे बोझ बन गया? हाँ सर, सर पे दर्द हो गया, क्योंकि मैंने किसी का पैसा उधार ले लिया है। तो क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाँ सर, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मुझे देखा बेटा, कैसे पैसे की जरूरत थी? पैसे की जरूरत कहां कहां थी? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस की तो टोटल जरूरत थी, जिसमें से 3 लाख रुपीस किसने दिया? पापा ने दिया। पापा ने पैसा वापस लेंगे? हाँ ले लेंगे, लेना होगा। नहीं लेंगे तो उतना तो मार लिए बेल्टी बेल्ट यार, इतना तो 3 लाख तो पीठ पे बेल्ट मार दिए। बैंक से जो लोन लिया, क्या वो सर का दर्द बन गया? हाँ सर, वो सर का दर्द बन गया। क्यों? क्योंकि आपने एक बोझ सर पर ले लिया है, क्योंकि लायबिलिटी बन गई है। लायबिलिटी मतलब उधार बन गया। जब उधार बन गया तो आपने क्या किया है? आपने जो बैंक से लोन लिया है, आपको उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट दिए आपका काम नहीं हो पाएगा। हाँ सर, ये बात तो सही है। अगर नहीं कमाएंगे तो भी पैसा ऑब्वियस सी बात है देना है, उधार है। देख रहे हो सर पे बोझ बना हुआ है, एकदम डर डर के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से लोन ले लिया है। अच्छा सर, ये बात है। तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। तो टोटल पैसा अब आपके पास यहाँ पर कितना हो गया? 3 लाख रुपीज ये वाले और 2 लाख रुपीज ये वाले, टोटल पैसा कितना हो गया? 5 लाख। हो गया कि नहीं हो गया? जो पैसा आपका खुद का है, उस पैसे को हमने कहा कैपिटल। क्या कहा? कैपिटल। क्या कहा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी। क्या कहा? कैपिटल। अच्छा सर, जो पापा ने दिया वो पैसा कैपिटल कहलाएगा? हाँ बेटा, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस, जब भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, जब भी बिजनेस को कमेंस किया जाता है, तो आपको पैसे की जरूरत होती है। जो इनिशियली पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट मनी, दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल। उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अच्छा सर, ये बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड, ये बात समझ में आ गई। और जो पैसा बोझ बना, जो पैसा उधार लिया, क्या ये सारा का सारा पैसा लायबिलिटी कहलाएगा? हाँ सर, लायबिलिटी का मतलब क्लास में मैम ने बताया था कि लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है किसी का लिया हुआ पैसा उधार। क्या ये बैंक का हो सकता है? हाँ। क्या ये किसी रिश्तेदार का हो सकता है? हाँ। क्या ये किसी फ्रेंड का हो सकता है? हाँ।
क्या ये किसी और मनी लेंडर से हो सकता है? हाँ, ये पैसा किसी से भी आपने उधार ले रखा है, उसको ये वादा कर कर, उसको ये प्रॉमिस कर कर कि हम वो पैसा लौटाएंगे, हम वो पैसा वापस करेंगे, तो उस पैसे को क्या कहा जाता है बेटा? लायबिलिटी कहा जाता है। अच्छा, तो क्या आप टोटल 5 लाख रुपए तुम्हारे पास आ गए? हाँ सर, टोटल ये देखिए 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए हैं। कितने रुपए आ गए हैं? ये देखो 1-1 लाख रुपए के नोट है मेरे पास। ये देखो, इधर देखो, 1-1 लाख रुपए के नोट हैं। ये देखिए, 1 लाख रुपए का नोट ये रहा, 1 लाख रुपए का नोट ये रहा, अरे 1 लाख रुपए कम पड़ गया, 1 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए का नोट है। ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ सब लोग, ये कितने का नोट है? ये 2 लाख रुपए का नोट है। ये कितने का नोट है? 1 लाख रुपए का नोट है। ये कितने का नोट है? ये भी 1 लाख। टोटल पैसा कितना हो गया? 5 लाख रुपए। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, हो तो गया। ये 3 लाख रुपए किसके हैं? जो पापा ने दिए। ये 2 लाख रुपए किसके हैं? जो बैंक ने दिए। ये 2 लाख रुपए मेरे सर का दर्द है और ये पैसा मेरा कैपिटल का पैसा है। दोनों को मिलाऊंगा और मिलाकर क्या करूंगा? बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, बिजनेस की शुरुआत में क्या क्या जरूरत पड़ेगी? आप बाजार जाएंगे सामान खरीदने के लिए, है कि नहीं? सामान खरीदने के लिए क्या क्या खरीदने जाएंगे? सर, खरीदने जाते हैं सामान, हम लोग सामान खरीदने जाते हैं। क्या क्या खरीदेंगे बेटा? सबसे पहले तो देखते हैं कि कहीं अच्छी शॉप मिल जाए। सबसे पहले तो देखते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए कि कहीं अच्छी शॉप मिल जाए। उन्होंने कहा ये बात तो आपने सही कही। तो शॉप लेने अगर जाते हैं तो सपोज करते हैं जो शॉप मिलती है वो आपको कितने की मिलती है? 1 लाख रुपए की। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो सही। और सर, और क्या लेना है? अरे बेटा, फर्नीचर वगैरह नहीं लोगे, काउंटर नहीं बनवाओगे? हाँ सर, 50,000 रुपए का चलिए आप कहते हैं तो हम काउंटर भी बनवा देते हैं। काउंटर क्या? वो सब जो बनवाएं जिसमें बैठेंगे, चेयर वेयर चाहिए और वो सब चाहिए। हाँ सर, और डेकोरेशन के लिए रैक वैक बनेगा, लाइटनिंग बनेगी, ये सब चीजें बनने के लिए, डिजाइन करने के लिए आपको और क्या रुपए लगाने पड़े? 50,000 रुपीज और लगाने पड़े। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये सब तो जरूरत है। और सबसे मेन जरूरत क्या है? आप स्टॉक खरीदने जाएंगे। कितने का स्टॉक लेकर आए? 2 लाख रुपए का स्टॉक लेकर आए। स्टॉक में क्या क्या लाए? अरे भैया, जो सामान स्टेशनरी भेजा जाता है, रजिस्टर ले आए, बुक ले आए, कॉपी ले आए, पेन ले आए, ये सब चीजें ले आए। सबको लाकर मैंने क्या किया? एक स्टॉक ले आए और क्या बनाया? टोटल स्टॉक ले आए और दुकान में भर दिया। अच्छा, तो मतलब बिजनेस बनकर तैयार हो रहा है। हाँ सर, बिजनेस बनकर तैयार हो रहा है। मेरे पास क्या लाख रुपए थे? कितने रुपए थे? 5 लाख रुपए थे। टोटल 5 लाख रुपए थे। मैंने ये काम किसको दिया था? मैंने ये काम बिजनेस को दिया। सपोज करते हैं, एक आपको बार बार बता चुका हूं, कई बार ये बात आपने बचपन से पढ़ी होगी कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वी नो बिजनेस फ्रॉम इट्स नेम। हम बिजनेस को उसके नाम से जानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जियो की सिम, हम ये नहीं कहते हैं कि मुकेश की सिम नहीं चल रही है। हम ये कहते हैं कि जियो की सिम नहीं चल रही है। वी नो कंपनी बाय इट्स नेम, वी नो बिजनेस बाय इट्स नेम। हम उसके ओनर के नाम से उसको नहीं जानते हैं, हम बिजनेस को बिजनेस के नाम से जानते हैं। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम 5 लाख रुपए बिजनेस को ला कर देते हैं। हे बिजनेस, ये लो, मेरे से पैसा ले लो और पैसा लेके अपने लिए सामान खरीद लो, ताकि हम दोनों लोग मिलकर तरक्की कर पाएं। जैसे मैं और आप, हम दोनों लोग साथ में ग्रो कर पाएं। सेम वे में यहाँ पर सपोज करते हैं ये मैं हूं और ये आप हैं, दोनों लोग साथ में ग्रो करेंगे तो मजा आएगा। हाँ सर, ये तो आप एडवर्टीजमेंट करने का मौका छोड़ते नहीं है। हाँ, मैं एडवर्टीजमेंट करने का मौका नहीं छोड़ता हूं। आफ्टर ऑल आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट टू। ओके सर, हम समझ गए सर। आपका एडवर्टीजमेंट करने का तरीका हम समझ गए सर। अब देखो यहाँ पर मैंने बिजनेस को पैसा कितना दिया था? 5 लाख रुपए। बोलो कितना दिया था? 5 लाख रुपए। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ सर, दिया था, बिल्कुल दिया था। बिजनेस से यहाँ पर सामान कितने का खरीदा है? सर, मम्मी पैसा देती थी तो हम भी यही करते थे कि मम्मी पैसा देती थी 10 रुपए और हम सामान लाते थे 8 ही रुपए का। 2 रुपए का हम क्या करते थे? 2 रुपए की हम मेलेडी खाते थे। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? वो माय गॉड, आप लोग भी यही कर रहे हैं। अच्छा हाँ सर, ये देखिए शॉप कितने की थी? 1 लाख की।
50,000 का फर्नीचर, 50,000 की डिजाइन, टोटल 2 लाख, और स्टॉक कितने का हो गया 2 लाख। टोटल पैसा कितना खर्च हुआ 4 लाख। मैंने बिजनेस को दिया कितना था 5 लाख, तो 1 लाख रुपए कहां गए? मैं हिसाब पूछूंगा ना भाई, मैंने बिजनेस को पैसा दिया है, मम्मी ने पैसा दिया था बाजार से सामान लाने के लिए, तो मम्मी हिसाब पूछती हैं कि नहीं पूछती? हाँ सर पूछती तो हैं। गलत होता है तो मम्मी पापा से कहती हैं और फिर पापा बेल्टी बेल्ट मारते हैं। हाँ सर ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लग रहा आप मार बहुत खाए। नहीं बेटा मैं तो मार नहीं खाया हूं, आप जरूर खाए होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। मैं तो हमेशा से बहुत तेज था पढ़ने में, है कि नहीं? हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर 1 लाख रुपए का मैंने पूछा बिजनेस से कि बिजनेस भैया 1 लाख रुपया और कहाँ है? बिजनेस ने कहा अरे यार तुम लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। बिजनेस के पास कैश इन हैंड था। क्या था? कैश इन हैंड था। वो पैसा अभी 1 लाख रुपए अपने पास रखे हुए है, उसने अभी तक 1 लाख रुपए खर्च नहीं किए। क्या टोटल 5 लाख का हिसाब हो गया? हाँ सर जो पैसा आपने दिया था वो टोटल हिसाब हो गया। मैंने कौन कौन से पैसे दिए थे? एक मैंने कैपिटल का पैसा दिया था और एक लायबिलिटी का पैसा दिया था। हाँ सर, और ये सारी चीजें जो बिजनेस के पास है, क्या अब ये बिजनेस की खुद की हैं? हाँ ये बिजनेस की खुद की है। क्या बिजनेस इसमें सीना चौड़ा करके ऐसे घूमेगा कि यहां से जहां तक देखो वो सब मेरी जमीन है? क्या भौकाल बन रही है? हाँ बन रही है। क्या स्टाइल बन रहा है? हाँ बन रहा है। जब स्टाइल बन रहा है तो उन सब चीजों को क्या कहा जाता है? एसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिन पर आपका सीना चौड़ा होता है, जिस पर आपको भौकाल बनती है, उसको क्या कहा जाता है? एसेट्स कहा जाता है। तो एसेट्स क्या क्या होते हैं? एसेट्स क्या क्या होते हैं? जो कुछ मेरा मेरा कैश मेरा, दुकान मेरी है, फर्नीचर मेरा है, जो डिजाइन कराया, जो लाइट लगवाई ऐसे ऐसे वाली, वो सब मेरी, स्टॉक सब मेरा। तो टोटल पैसा 5 लाख रुपए मेरा। अगर ये दोनों बातें बराबर है, दोनों बातें सर कौन कौन सी? जो पैसा बिजनेस को मैंने दिया और जो पैसा बिजनेस के पास है, अगर उन दोनों पैसों को ऐड कर दिया जाए, दोनों पैसा अगर बराबर बराबर आ रहा है, इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ सर मतलब हिसाब बराबर है, मार नहीं खाना पड़ेगा। तो क्या हम ये इक्वेशन बना सकते हैं? सर कोई दूसरे पेन से लिख दीजिए इक्वेशन, तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर। प्लीज कोई दूसरे पेन से लिख दीजिए ताकि हम लोगों को याद रह जाए ये इक्वेशन। अच्छा बेटा लो दूसरे से लिख देता हूं। क्या क्या हो सकता है? कैपिटल। अच्छा बेटा कैपिटल और प्लस लायबिलिटी। कैपिटल में लायबिलिटी को ऐड कर दिया तो क्या बनकर आ गया? असेट्स बनकर आ गए। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर कैपिटल में लायबिलिटी को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? असेट्स बन गया। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। अगर ये दोनों साइड बराबर है, ये देखिए अगर ये LHS है तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS, शुड बी, मस्ट बी, मैंडेटरी बी, नेसेसिटी बी, हमेशा LHS और RHS बराबर बराबर होगा। हाँ सर तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ बेटा यही इक्वेशन है, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, जिसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स बनता है, और इसको हम क्वेश्चंस में करने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि किसी पर्सन को एक नया बिजनेस शुरू करना है, राजू को एक बिजनेस शुरू करना है। तो राजू ने क्या किया? राजू ने एक बिजनेस की शुरुआत की, स्टेशनरी की शॉप खोली। तो उसको पैसे की जरूरत थी। ये 3 लाख रुपए उसको कैपिटल के तौर पर घर से मिल गए, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाया। उसके बाद लायबिलिटी आ गई, जो पैसा उसने बैंक से लोन के तौर पर लिया। टोटल पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया 5 लाख रुपए, और धीरे धीरे उसने 5 लाख रुपए से बहुत सारी चीजें खरीदी। कैश इन हैंड है, शॉप लिया, फर्नीचर लिया, डिजाइन लिया, स्टॉक लिया, और ये सब मिलाकर टोटल 5 लाख रुपए का हिसाब किया। और हिसाब करने के बाद उसने टोटल किया तो ये इक्वेशन, जो मेजर इक्वेशन आपके पास बन के आई, वो इक्वेशन बन के आई
कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। अच्छा सर, ये मतलब हुआ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स का। यही अकाउंटिंग इक्वेशन पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। हम पूरी बातें इसी में करेंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जल्दी करिए, मैं यहाँ किनारे खड़ा हो जाता हूँ, आप जल्दी से। चलिए, आप सब लोगों ने लिख लिया? हाँ सर, हम लोगों ने नोट कर लिया। आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको फॉर्मेट में कैसे। अब सर ऐसे इक्वेशन तो नहीं कर सकते, ऐसे तो मैथ में करते थे, तो मैथ्स और अकाउंटेंसी में फर्क क्या है? फर्क देखते हैं, आओ क्या है। एक नई स्लाइड पे चलते हैं, एक नई स्लाइड पर चलते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। आप चाहें तो अपनी बुक का, जो भी आपके पास बुक है, उस बुक को ओपन कर लें और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आओ फटाफट से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले कैसे करना है इस बात पर ध्यान दें। देखें, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, इसको मैं व्हाइट कर देता हूं, नहीं तो बच्चे फिर शिकायत करेंगे कि सर आप तो बनाते हैं तो हम लोगों को दिखता ही नहीं है। सर ये देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। क्या लिखेंगे बेटा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? आपसी लेन देन। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को पता है। अब इतना तो हम लोग जान गए हैं सर, एक महीना से ज्यादा हम लोग क्लास गए हैं। देखो क्या इक्वेशन बनाई थी? कैपिटल, कैपिटल, हाँ सर, प्लस लायबिलिटीज। वाह बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे आगे आगे बोल रहे हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। हाँ सर, यही तो बनाया गया था, यही तो इक्वेशन बनाई गई थी। तो क्या यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी जाए? हाँ सर, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी जाए। सर ऊपर भी लाइन खींची दीजिए, जब आप कह रहे हैं तो ऊपर भी लाइन खींची दीजिए। क्या सबको फॉर्मेट दिख रहा है? हाँ सर, सबको फॉर्मेट दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या किया गया था? सबसे पहला काम किया गया था, राजू कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख। देखिए करना कैसे है। यहां पर सबसे पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1, राजू कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख, जिसमें 3 लाख रुपीज आपके पास कैपिटल के थे और 2 लाख रुपए क्या थे? लायबिलिटीज के थे। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, थे तो 3 लाख रुपए कैपिटल के थे और 2 लाख किस चीज के थे? लायबिलिटीज के थे। तो क्या कैपिटल में 3 लाख लिख दिया जाए? हाँ सर, कैपिटल में 3 लाख लिख दीजिए और लायबिलिटीज में 2 लाख लिख। बोलो हाँ कि ना? शुरुआत में सबसे पहला काम हमने क्या किया था? राजू गया था और राजू ने 5 लाख रुपए उठाकर बिजनेस को कैश के तौर पर दे दी। हाँ सर, ये बात तो हुई थी। जब टोटल पैसा कैश के तौर पे दे दिया गया था तो सबसे पहली एसेट जो बिजनेस के पास आई थी वो आई थी कैश। क्या आई थी? कैश। अच्छा सर, तो क्या कैश बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आ गया था? हाँ बेटा, 5 लाख रुपए बिजनेस के पास कैश में आ गया था। अब क्या करेंगे? क्या दोनों साइड बराबर है? यहां से लेकर यहां तक लाइन फिर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। देखिए क्या दोनों साइड बराबर बराबर है? हाँ सर, ये क्या बता रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड बराबर बराबर है। 5 लाख रुपए इधर है, इक्वल का साइन लगा है, और 5 लाख रुपए इधर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े। हाँ सर, फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट फॉर्मेट में ही करेंगे, बिना फॉर्मेट के आप नंबर नहीं पाएंगे। प्रॉपर वे में फॉर्मेट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। ही परचेज्ड फर्नीचर, ही परचेज्ड फर्नीचर। उसने क्या किया? एक फर्नीचर को परचेज किया। कितने रुपए में परचेज किया? 50,000 रुपीज में फर्नीचर को परचेज किया, कैश में। किसमें परचेज किया? कैश। अब जब फर्नीचर परचेज किया गया है कैश में, तो क्या कैश मेरे पास से गया है?
हाँ सर, परचेज करने पे ऑब्वियस ही बात है कैश जाएगा। और मेरे पास आया क्या है, मेरे पास फर्नीचर आया है, तो क्या फर्नीचर प्लस होगा और कैश माइनस होगा? हाँ सर, फर्नीचर प्लस होगा और कैश माइनस होगा। क्या फर्नीचर असेट्स है? हाँ, फर्नीचर असेट्स है। मेरा सोफा है, मेरी टेबल है, मेरी चेयर है और मेरा पूरा वो जो मैंने बनवाया है कबर्ड टाइप में, वो सब मेरा है। जो मेरा है तो क्या भौकाल बन रही है? हाँ, बन रही है। जब जब भौकाल बन रही है तब तब क्या कहलाया जाता है? असेट्स कहलाया जाता है। बोलो बेटा हाँ कि ना। तो मेरे पास से जा क्या रहा है? कैपिटल में कोई चेंज हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। क्या लायबिलिटीज में कोई चेंज हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। तो कहां पे चेंज हो रहा है? कैश मेरे पास से जा रहा है। कितना कैश जा रहा है? 50,000 रुपीज मेरे पास से कैश जा रहा है। जब जाता है माइनस में लिखते हैं, तो अकाउंटेंसी में माइनस का साइन लगाने से अच्छा है हम माइनस के फिगर को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। जैसे मेरे पास से 50,000 रुपए का कैश गया है। हर चीज के दो यूज होंगे, एक जाएगा तो एक कुछ ना कुछ आएगा। आप ऐसे तो पैसा किसी को नहीं दे आते हैं, आप जब कहीं पैसा खर्च करते हैं तो उसके बदले में कुछ लाते तो हैं। हाँ सर, हम लोग फर्नीचर लाए, तो क्या असेट्स में एक और चीजें ऐड कर दिया जाए? हाँ बेटा, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? प्लस फर्नीचर। कितने का आया फर्नीचर? 50,000 रुपीज का मेरे पास क्या आ गया है? फर्नीचर आ गया है। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, आ गया। फिर यहां से यहां तक लाइन खींचेंगे, फिर यहां से यहां तक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे? फिर यहां से यहां तक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे? इक्वेशन बनाते हैं। फिर से देखिए, यहां पर न्यू इक्वेशन बनेगी। कितने की बनेगी? 3 लाख रुपीज का आपके पास कैपिटल है। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 3 लाख रुपीस का आपके पास कैपिटल है और 2 लाख का आपके पास बैंक का लोन है, जिसको हमने लायबिलिटीज का नाम दिया है। इक्वल का साइन लगाएंगे और यहां पर हो जाएगा 4,50,000 और ये हो जाएगा प्लस 50,000। क्या दोनों साइड फिर से बराबर है? हाँ सर, दोनों साइड फिर से बराबर है। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख रुपए और 4,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। क्या LHS और RHS प्रूव्ड है? हाँ सर, दो ट्रांजेक्शन के बाद आफ्टर द टू ट्रांजेक्शन बोथ द साइड्स आर इक्वल, बोथ आर हैविंग द वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज। 3 lakh capital, 2 lakh liabilities, while 4,50,000 of cash, because I have purchased a furniture of rupees 50,000 and I got a furniture for rupees 50,000 as well. तो कैश डिडक्ट हुआ है और फर्नीचर प्लस हुआ है। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, ये बात तो बहुत इजी साउंड कर रही है। क्लास में जब मैम ने पढ़ाया था तब तो टफ लग रहा था, अब तो बहुत इजी लग रहा है। चलिए आगे बढ़िए सर, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, देखते हैं। आओ और आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3। क्या न्यू इक्वेशन बार बार बनानी पड़ेगी? हाँ, न्यू इक्वेशन बार बार बनानी पड़ेगी। देखिए, फिर उसके बाद क्या किया उसने? ही परचेज स्टॉक। उसने क्या परचेज किया है? स्टॉक परचेज किया है। ही परचेज स्टॉक फॉर रुपीज 2 लाख। 2 लाख का परचेज किया था ना, 2 लाख का परचेज किया था। कितने का परचेज किया है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का स्टॉक परचेज किया है, कैश में परचेज किया। लिखा हुआ है अगर कैश में तो फिर कैश, अगर नहीं लिखा हुआ है तो भी कैश मानेंगे। अगर मेंशन है कि कैश में परचेज किया गया है तो भी कैश लिखेंगे। और अगर अगर जो है वहां पर किसी का पर्सन का नाम लिखा हुआ, भी बताते हैं आगे, जैसे ये बात अभी बाद में बताते हैं। पहले ये देखो, 2 लाख रुपीस का स्टॉक खरीदा गया। जब खरीदा गया तो क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्या लायबिलिटीज में कोई चेंज आया? नहीं आया। हाँ सर, 2 लाख रुपए का कैश और कम हो गया है, बिकॉज हम स्टॉक खरीदना है। कितने का खरीदना है? 2 लाख रुपए। और आया क्या है आपके पास? 2 लाख रुपए का स्टॉक और आ गया है। कितने का स्टॉक और आ गया है? 2 लाख का। तो क्या इसको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा? हाँ बेटा, ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। फर्नीचर के पास में प्लस, फर्नीचर के पास में प्लस स्टॉक। क्या लिखना पड़ेगा? प्लस स्टॉक। बोलो हाँ कि ना। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सब लोग लाइक का बटन भेजो जल्दी जल्दी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, शाबाश, बहुत तेज। सबने कहा हाँ सर। ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। देखो यहाँ, अब फिर चलते हैं। कितने का सामान आया है मेरे पास? स्टॉक आया है 2 लाख रुपए। क्या सर फिर से न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी? हाँ बेटा,
हर इक्वेशन के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। न्यू इक्वेशन फिर कितने का बनेगा? कैपिटल वही 3 लाख रुपीस का है और लाइबिलिटीज आपके पास बढ़कर कितने की हो जा रही है? लाइबिलिटीज कितने की है? लाइबिलिटीज में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, 2 लाख रुपए का ही है। और यहाँ पर कैश आपके पास घटकर हो जा रहा है 2,50,000 का, 50,000 रुपए का आपके पास फर्नीचर है और 2 लाख रुपए का आपके पास क्या है? 2 लाख रुपए का आपके पास क्या आ गया? नया स्टॉक आ गया। तो क्या दोनों साइड बराबर है? देखो टोटल करो, ये देखो मैं हट गया, टोटल करो। हाँ सर, 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख और इधर जोड़ेंगे तो 2,50,000 और 50,000 3 लाख और प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5। अब एक बात और जो नई बात मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4। ही परचेज स्टॉक, उसने स्टॉक तो परचेज किया है। ही परचेज स्टॉक फॉर ₹50,000 फ्रॉम मोनू। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? यहां पर नाम लिखा हुआ है, यहां पर कैश मेंशन नहीं है, यहां पर अलग से कुछ भी मेंशन नहीं है। यहां पर मेंशन है कि उसने सामान किसी पर्सन से खरीदा है, उस पर्सन का नाम है मोनू। अगर उसने किसी पर्सन से सामान खरीदा होगा जहां पर कैश, बात सुनिए मेरी ध्यान से, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, सब लोग मेरी तरफ देखिए, सब लोग मेरी तरफ देखिए। जहां पर ये मेंशन होगा, ये मेंशन होगा, किसी का नाम मेंशन होगा और कैश नहीं मेंशन होगा, तो वहां पर माना जाएगा कि सामान उधार खरीदा गया है, क्रेडिट में खरीदा गया है। क्रेडिटर बनेंगे, क्रेडिटर दो लोग होते हैं, क्रेडिटर होता है और एक डेब्टर होता है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे उधार में हम सामान खरीदते हैं, जिनसे उधार में सामान हम परचेज करते हैं। और डेब्टर DBTORS, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेटर होता है। डेटर वो लोग होते हैं जिनको हम सामान बेचते हैं उधार में, सेल करते हैं उधार में, वो मेरे कौन बनते हैं? डेटर बनते हैं, डेब्टर बनते हैं। डेब्टर इज एन एसेट व्हाइल क्रेडिटर इज एन लायबिलिटी। अगर आप सामान उधार खरीद कर लाए हैं तो सर पर बोझ है, और कोई आपसे खरीद कर ले गया है तो आप उसकी मुंडी पकड़ लेंगे, भैया मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। तो क्या वो असेट्स है? हाँ वो असेट्स है। डेब्टर इज एन एसेट व्हाइल क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप पिछले 30 सेकंड 40 सेकंड फिर से एक बार इस बात को सुनिए और बात को समझने की कोशिश करिए कि क्रेडिटर कौन होते हैं और डेब्टर कौन होते हैं। इस केस में स्टॉक उधार खरीदा गया है तो मतलब क्या मोनू मेरा उधार बन रहा है? हाँ मोनू का मैं उधार बन रहा हूं। मैंने सामान खरीदा है तो मोनू मेरे सर का बोझ बन रहा है। जब मोनू मेरे सर का बोझ बनेगा तो क्या करने वाले हैं बेटा? तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कि हम मोनू को क्रेडिटर बनाएंगे। फिर भी मेरे पास स्टॉक आया है, बट अब की बार कैश जाने पे नहीं आया है, अब की बार मोनू की उधारी आई है। तो हम क्या करेंगे? एक मोनू की उधारी के लिए लायबिलिटी साइड में मोनू का कॉलम बनाएंगे। मोनू कौन है? लायबिलिटी के नीचे देखिए, यहां पर लिखेंगे मोनू। मोनू कौन है? मोनू द क्रेडिटर। कौन है मोनू? मोनू द क्रेडिटर है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आर्या एक दीवाना, वन मैन क्या वो था, एक मूवी थी नागार्जुन वाली, क्या नाम था उस मूवी का? मेरी जंग, वन मैन आर्मी। मैक्स पे पहले बहुत आती थी, सेट मैक्स पर। ऐसे साउथ की मूवीज जैसे बनती नहीं, आगे टैगलाइन लगी होती है, सेम वे में यहाँ पर एक टैगलाइन लगी हुई है, मोनू द क्रेडिटर। मोनू द क्रेडिटर। जैसे आर्या एक दीवाना, वैसे मोनू द क्रेडिटर। मोनू कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। मोनू क्रेडिटर हो गए तो मोनू से सामान खरीदा गया है। मोनू से सामान कितने में खरीदा गया है बेटा? मोनू से सामान खरीदा गया है 50,000 में। तो क्या कैपिटल में कोई बदलाव आया? नहीं आया। हाँ 50,000 की मेरे पास लायबिलिटी बढ़ जाती, इक्वल का साइन लगाएंगे। और क्या आपके पास कैश में कोई बदलाव हुआ है? नहीं सर, जब उधार लेकर आए तो कैश में कैसा बदलाव? क्या फर्नीचर में कोई बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। क्या स्टॉक में कोई बदलाव हुआ है? हाँ हुआ है। पहले मेरे पास 2 लाख का स्टॉक था, अब मेरे पास कितने का स्टॉक है? 2,50,000 का स्टॉक है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं। क्या दोनों साइड का टोटल कर दिया जाए?
तो क्या न्यू इक्वेशन देखो बराबर बराबर आ रही है। क्या ये न्यू इक्वेशन सर बार बार बनानी पड़ेगी? हाँ बेटा बार बार बनानी पड़ेगी। क्या करूं मैं तो चाहता हूं कि आपको कोई मेहनत ना करना पड़े, आप ऐसे लेटे रहें और कोई आए हलवा खिला जाए, बट अकाउंटेंसी हलवा ही है। बट अब थोड़ा बहुत मुंह चलाने भर का, थोड़ा बहुत तो निगलने भर की मेहनत करनी पड़ेगी, तो न्यू इक्वेशन बार बार लिखनी पड़ेगी। क्या कैपिटल में कोई बदलाव है सर? कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं है। हाँ लाइबिलिटी में बदलाव है, पहले लाइबिलिटी 2 लाख की थी, अब कितने की हो गई? 2,50,000 की। कितने की हो गई? 2,50,000 की। मैंने शायद एक छोटी सी यहाँ पर गलती कर दी है कि मैंने ये वाले ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर लिख दिए हैं। ये वाले ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर अब ये कितना हो गया? 2,50,000 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। फर्नीचर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, कितने का हो गया? 50,000 का। बोलो हाँ बेटा। हाँ सर हो तो गया। और स्टॉक कितने का हो गया? आप कितने का स्टॉक है? 2,50,000 का। कितने का स्टॉक है? 2,50,000 का। बोलो बेटा हाँ कि ना? हाँ सर। अब स्टॉक कितने का हो गया है? 2,50,000 का, क्योंकि हमने 50,000 रुपीज का स्टॉक, 50,000 का स्टॉक हमने उधार में खरीद लिया है। टोटल करो देखो सही आ रहा है। 3 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख, 5,50,000 इधर ऐड करो तो 2,50,000, 3 लाख और 3 लाख प्लस 2 लाख 5,50,000। क्या दोनों साइड 5,50,000 आ रही है? हाँ सर दोनों साइड 50-50 लाख आ रही है। क्लियर है बात? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ रही है। सर क्या एक बार आप डेप्टर वाली बात भी बता देंगे? सर बिल्कुल बता देंगे बेटा, बताने के लिए ही तो यहाँ पर मैं आया हूँ। अगर मैं बताऊंगा नहीं तो मैं जाऊंगा कहाँ? डेप्टर वाली बात भी एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 ट्रांजैक्शन नंबर, मैं सारे ज्यादा कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी क्वेश्चन में कर लूं, ताकि बाद में आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आपके पास क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उन क्वेश्चंस को बार बार धीरे धीरे कर लगाते रहिएगा, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप पेज से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही। देखो यहाँ पर अब करते हैं आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? ही सोल्ड गुड्स, उसने क्या किया? अब सामान लाया है बेचने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है बेचेगा ही। ही सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹60,000। उसने क्या किया है? 60,000 का सामान सोहन को बेचा है। कितने का सामान बेचा है? 60,000 का सामान बेचा है। जब बेचा है, सोहन को बेचा है, क्या कहीं कैश लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अगर कैश नहीं लिखा हुआ है तो सामान, इसका मतलब है उधार बेचा गया। क्या बेचा गया है? उधार बेचा गया। अगर कैश लिखा होता तो फिर कैश प्लस हो जाता और स्टॉक माइनस हो जाता, क्योंकि सेल करने पे स्टॉक जाता है और कैश आता है। हाँ सर, तो क्या यहाँ पर सोहन आए हैं? हाँ बेटा यहाँ पर सोहन आए हैं। सोहन प्लस होंगे। सोहन कौन है? सोहन डेटर हैं। सोहन एज अ डेटर काम करेंगे, और सोहन को क्या बनाया जाएगा? डेटर बनाया जाएगा। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो क्या स्टॉक में से 60,000 रुपीज माइनस 60,000 का स्टॉक माइनस कर देना चाहिए? हाँ बेटा माइनस कर देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 60,000 का स्टॉक माइनस कर देंगे। बोलो हाँ कि ना? जब 60,000 का स्टॉक माइनस कर दिया गया, जब 60,000 का स्टॉक माइनस कर दिया गया, तो आपके पास एक आदमी और बढ़ गया। कौन बढ़ गया? हमारे पास बढ़ गए सोहन द डेटर। जैसे मोनू द क्रेडिटर थे, वैसे सोहन द क्रेडिटर, सोहन द डेटर बन गए। सोहन की मुंडी मैं पकड़ूंगा, और मेरी मुंडी कौन पकड़ने वाला है? मेरी मुंडी पकड़ने वाले हैं मोनू, क्योंकि मैं मोनू का पैसा उधार हूं, बट सोहन मेरा पैसा उधार है। सोहन किसका पैसा उधार है? मेरा पैसा उधार है। तो सोहन क्या बनेंगे? डेटर बनेंगे। जब सोहन डेटर बनेंगे तो क्या सोहन एज अ डेटर कहलाएंगे? हाँ सर सोहन एज अ डेटर कहलाएंगे। सर आप ऊपर डेटर लिखना तो भूल ही गए। हाँ बेटा मैं लिख देता हूं, आप लोग तो छोटी छोटी बात पकड़ते हैं। हाँ सर क्या करें, हम लोग को करना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर डेटर लिखा जाएगा? हाँ बेटा यहाँ पर डेटर लिखा जाएगा। डेटर कौन है? डेटर कौन है? डेटर हैं सोहन। कौन है? सोहन। क्या हम सर यहाँ पर सोहन का नाम भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप।
बट मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर डेप्टर लिख रहा हूँ। अब क्या दोनों साइड का फिर से इक्वेशन बनाइएगा? हाँ बेटा, क्या करूँ, मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? न्यू इक्वेशन बनाना। क्या बनाना पड़ेगा? न्यू इक्वेशन। क्या क्या हो जाएगी? 3 लाख का कैपिटल हो गया, 2,50,000 की लाइबिलिटी हो गई, और उसके बाद 2,50,000 का ही आपके पास कैश है। हाँ सर, ये सब बातें तो हम लोगों को आती हैं, बट बार बार आप ऐड करा रहे हैं। 50,000 ये हो गया, स्टॉक आपके पास से गया है, 1,90,000 हो गया, और आपके पास 60,000 की उधारी आई है। देखिए क्या दोनों साइड बराबर है? क्या LHS और RHS बराबर है? हाँ सर, बराबर है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। क्या अगर कैश में किया गया होगा तो क्या करेंगे? कैश में प्लस करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो, एक लास्ट दो इक्वेशन और बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो बच्चे कहेंगे सर इतना बता दिया, बोर हो गए हम लोग, तो इतना ज्यादा आप पढ़ा दिया, आपने पढ़ा दिया कि हम लोग बोर होने लगे। सर बोर मत होइए, बस 2 मिनट और वीडियो चलने दीजिए, अभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, he sold goods worth rupees 50,000 but at a profit of 10%। अब सामान लाया है तो प्रॉफिट पे तो बेचेगा। हाँ सर, प्रॉफिट पे बेचे। कितने का सामान लाया है? 50,000 का। कितने का सामान बेच रहा है? 50,000 का। कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर 50,000 का सामान 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 50,000 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा? 5,000। तो सामान कितने का बिकेगा? 55,000 का। किसमें बेच रहा है? सपोज करते हैं मैं यहां पर कैश मेंशन कर देता हूं। किसमें बेच रहा है? कैश में। 50,000 का माल 55,000 में बेच रहा है, इसका मतलब है 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ सर, कमा रहा है। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 55,000। तो कैश मेरे पास कितना आया है? 50,000। कैश कितना आया है? 55,000। स्टॉक कितने का गया है? 50,000 का। तो 5,000 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा? हाँ, ग्रो करेगा। क्या जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो बढ़ गया है? हाँ, बढ़ गया है। तो क्या कैपिटल के पैसे में 5,000 रुपए प्लस कर देने चाहिए? हाँ बेटा, 5,000 रुपए क्या करने चाहिए? कैपिटल में प्लस कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? देखो यहां पर मेरे पास से स्टॉक गया, कितने का है? 50,000 का। स्टॉक कितने का गया है? 50,000। तो क्या 50,000 माइनस कर देना चाहिए? हाँ, कर देना चाहिए। कैश कितने का आया है? कैश आया है 55,000 का। कैश कितने का आया है? 55,000 का कैश आया है। 55,000 का। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, आया है। 5,000 रुपए क्या हुए? सर 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कहां प्लस हो जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो क्या 5,000 रुपए कैपिटल में प्लस कर देने चाहिए? हाँ। क्या इन सबको टोटल कर दिया जाए? हाँ सर, टोटल कर दीजिए। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा बेटा तो कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो कैसे आ रहा है। 3,05,000 प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 3,05,000 कैश भी हुआ जा रहा है, और फर्नीचर आपके पास 50,000 का ऑलरेडी है। उसके बाद आपके पास जो स्टॉक बच रहा है वो 1,40,000 का बच रहा है, और आपके पास जो ऑलरेडी डेटर्स हैं वो कितने के हैं? 60,000। बोलो हाँ कि ना? देखो दोनों साइड बराबर है। हाँ सर, दोनों साइड बराबर। एक लास्ट एंट्री आप एक बार और पढ़ लीजिए, बस उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। सारा कुछ इसी के रिवॉल्व होता रहता है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक लास्ट बात देख लो, ट्रांजेक्शन नंबर 7। ही पेड रेंट। क्या उसने पेमेंट किया? रेंट पेमेंट किया। कितने का? 2,000 रुपए का। कितने का पेमेंट रेंट किया? 2,000 रुपए का। और क्या पेमेंट किया? सैलरी पेमेंट की। कितने की सैलरी पेमेंट की? 3,000। क्या मेरे पास से कैश गया है? हाँ सर, कैश गया है।
क्या मेरे पास से जो पैसा मैंने कमाया था उसी में से दिया गया है? ऑब्वियस सी बात है, उसी में से तो दिया जाएगा बेटा, खर्चा कहां से करोगे? जो कमाओगे उसी में से तो खर्चा होगा। क्या अपने बिजनेस से कैपिटल निकाल निकाल के खर्च करोगे? जो लगाए हो तो फिर बिजनेस ही क्या बचेगा? जितना कमाओगे उस हिसाब से अपना खर्च करोगे। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो क्या दोनों केसेस में 5,000 रुपए, 2,000 रुपए का रेंट और 3,000 रुपए की सैलरी, मतलब 5,000 रुपए मेरे कैश में कम हो रहे हैं? हाँ सर, 5,000 रुपए कैश में क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, 5,000 रुपए कम हो रहे हैं। और 5,000 रुपए कहां से कम हो रहे हैं? कैपिटल से कम हो रहे हैं। बिकॉज 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 खर्चा, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अगर कमा रहे थे तो कैपिटल को बढ़ा रहे थे, तो अगर खर्चा करेंगे तो भी तो कैपिटल में से ही माइनस करेंगे। हाँ सर, ये बात तो आपने एकदम सही कही, ये बात तो आपने एकदम सही कही। क्या फाइनल इक्वेशन अब बना दिया जाए? हाँ सर, अब प्लीज क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। अब यहां से आगे मत बताइए, अब कल बता दीजिएगा या आप दूसरी बात में बता दीजिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। तो लास्ट में क्या बनाएंगे? फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइनल इक्वेशन। ऊपर क्या लिखता आया हूं? न्यू इक्वेशन लिखता आया हूं, और यहां पर क्या लिख रहा हूं? फाइनल इक्वेशन। कितने का हो गया? ये हो गया 3 लाख। बोलो मेरे साथ साथ सब लोग बोलो। वाह बेटा, शाबाश, बोलते चलो, बोलो चलो, मैं नहीं बोलता हूं, आप बोलिए। 3,05,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 3 लाख। वाह। और क्या हो गया? 50,000। और क्या हो गया? 1,40,000। और क्या हो गया? 1,40,000। और क्या हो गया? प्लस 60,000। क्या दोनों साइड का टोटल कर लिया जाए? हाँ सर, कर लिया जाए। तो इधर का टोटल आ रहा है 5,50,000। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। इक्वल का साइन लगाएंगे, इधर जोड़िए, इधर देखिए कितना आ रहा है। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, और इधर भी आ रहा है सर 5,50,000। क्या दोनों साइड बराबर है? हाँ बेटा, दोनों साइड बराबर है, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ, टफ है? नहीं सर, तो बहुत हलवा था। आप इसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप ये देखिए, पूरा आपके सामने बना हुआ है। एक बार आप वीडियो पॉज कर करके अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करिएगा। फिर अपनी बुक में, जो आपके पास बुक है, उस क्वेश्चन से बनाएंगे। इसको इसी फॉर्मेट में करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। आप इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो कल हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे इसके आगे। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए यहाँ पर ये क्लास खत्म करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होगी, इसी पेज पर, यहीं पर, और नए किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।